नमस्कार। महेंद्र जोशी हिंदी ऑडियो सीरीज की श्रृंखला की इस कड़ी में आप सभी का स्वागत है। मोटिवेशनल स्पीकर एवं कॉर्पोरेट ट्रेनर महेंद्र जोशी के संस्थान द बियॉन्ड इमेजिनेशन के थ्रू पूरे भारतवर्ष में सैकड़ों इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस के अलावा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सहित कई कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज एवं एनजीओज के लिए विभिन्न प्रकार के लाइफ स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, बिहेवियरल स्किल्स एवं कम्युनिकेशन स्किल्स सहित एटीट्यूड, बॉडी लैंग्वेज, टाइम मैनेजमेंट, लीडरशिप स्किल्स एवं टीम बिल्डिंग के कई सेमिनार्स आयोजित किए जाते हैं। और इन सेमिनार्स एवं वर्कशॉप्स के माध्यम से महेंद्र जोशी प्रतिवर्ष लगभग 20,000 लोगों से रूबरू होते हैं। उनका कार्यक्रम कैंपस प्रिपरेशन, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट एवं प्रोफेशनल छात्र छात्राओं में बहुत लोकप्रिय है। इस कार्यक्रम की मदद से हजारों छात्र छात्राएं अपना व्यक्तित्व विकास कर अपना ड्रीम जॉब हासिल कर चुके हैं। बियॉन्ड इमेजिनेशन द्वारा प्रोड्यूस्ड पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैंपस प्रिपरेशन के इस सीरीज में आपका स्वागत है। ये सीडी आधारित है ग्रुप डिस्कशन पर। दोस्तों, आप इंजीनियरिंग में पढ़ाई करें, मैनेजमेंट में पढ़ाई करें, फार्मेसी में पढ़ाई करें या किसी भी और स्ट्रीम में पढ़ाई करें, अगर आप अपनी इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए जाएंगे तो डेफिनेटली इंटरव्यू प्रोसेस का एक बहुत अहम हिस्सा होता है ग्रुप डिस्कशन। और बहुत सारे ऐसे मिथ हैं जिन्हें हम आज तक जिनको फेस करते आ रहे हैं। बहुत सारे कंफ्यूजन है, बहुत सारे ऐसी बातें हैं ग्रुप डिस्कशन के बारे में कि हम ये सोचते हैं कि दरअसल हम करें क्या। मित्रों, ये सीडी निश्चित रूप से आपको मदद करेगी, ये मेरा वादा है। अगर हम ग्रुप डिस्कशन की बात करते हैं तो डेफिनेटली सवाल उठता है कि दरअसल ये ग्रुप डिस्कशन है क्या और इसकी जरूरत क्यों आ पड़ी। मित्रों, अगर आप दूसरे निगाहों से देखें तो आप ये महसूस करेंगे कि इंटरव्यूअर की तरफ से अगर अपन देखते हैं तो बहुत आसान एक फिल्टर है ग्रुप डिस्कशन, जिसके तहत किसी भी कैंडिडेट को प्राइमरी लेवल पे बहुत अच्छे तरीके से फिल्टर किया जा सकता है। ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज जो एक स्टूडेंट के अंदर होना चाहिए, उन सारी क्वालिटीज के बारे में यहाँ पर एक स्कैन लग जाता है। एक तरीके से उन सब क्वालिटीज की जांच हो जाती है और उसके बाद फिल्टर होने के बाद अगले राउंड के लिए यानी कि इंटरव्यू सेशन के लिए स्टूडेंट क्वालिफाई कर जाता है। दोस्तों, अभी हम थोड़ा सा मोटे मोटे लेवल पे इसके बारे में बात करते हैं कि दरअसल ये ग्रुप डिस्कशन है क्या, इसके लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, ग्रुप डिस्कशन के क्या लाभ होते हैं, क्या फायदे होते हैं, क्या इसके सैलिएंट फीचर्स हैं, क्या डूज और डोंट्स हैं, हमें ग्रुप डिस्कशन के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या ऐसी खास बातें हैं जो ग्रुप डिस्कशन के लिए बहुत अनिवार्य हैं, आप क्रिटिसिज्म को कैसे एक्सेप्ट करेंगे, आप सजेशंस को किस तरीके से देंगे और किस तरह के विषयों का नॉलेज आपको होना चाहिए। कुल मिला के सारी बातें अभी आप जानेंगे इस सीडी के माध्यम से। मित्रों, अगर अपन स्पष्ट तरीके से बात करें तो ग्रुप डिस्कशन एक बहुत मॉडर्न और एक बहुत अच्छा मेथड है जिसके द्वारा किसी भी स्टूडेंट की पर्सनालिटी को असेस किया जा सकता है। अगर आप दूसरी निगाहों से देखें तो आपको लगेगा कि ये एक तरफ से टेक्निक भी है और ये आर्ट भी है। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टूल है किसी स्टूडेंट की पर्सनालिटी को जज करने का, उसकी वर्दीनेस को जज करने का। उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति कितना अप्रोप्रिएट है उस पर्टिकुलर जॉब के लिए। और मित्रों, अगर ग्रुप डिस्कशन की बात हुई है तो बात हुई है बात करने की, यानी कि अपनी बात को सही तरीके से किसी के सामने रखने की। और जब ये बात होगी तो दो विषय हमारे सामने या दो टॉपिक्स हमारे सामने आ जाते हैं। एक है कम्युनिकेशन स्किल्स और दूसरा है प्रेजेंटेशन स्किल्स। यानी कि ग्रुप डिस्कशन को अगर एक पर्टिकुलर मापदंड में डाल दिया जाए, एक पर्टिकुलर पैरामीटर में डाल दिया जाए और उस पैरामीटर के बेस में इन दो टॉपिक्स को ले लिया जाए, कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रेजेंटेशन स्किल्स, तो यकीन जानिए कि ग्रुप डिस्कशन टॉपिक पूरा हो सकता है। बशर्ते कुछ बिंदुओं के परसेंटेज कम या ज्यादा हो सकते हैं जिन्हें हम यहाँ पे वक्त आने पर बात करेंगे। मित्रों, दरअसल ग्रुप डिस्कशन क्यों किया जाता है? पहली चीज तो मैंने आपको बताई कि एक फिल्टर है। ग्रुप डिस्कशन के लिए जो स्टैंडर्ड साइज है वो तो 8 से 12-15 के बीच का है, पर कई बार प्रीमियम लेवल पे ये इससे कम भी हो सकता है और कई बार के लेवल पे ये बल्क में भी 20-20 लोगों तक कर लिए जाते हैं। दरअसल ये
इंटरव्यूअर के यानी कि जो जीडी को जज करने वाला टास्क ऑफिसर है उसकी मर्जी पर डिपेंड करता है, मगर कायदे से देखा जाए तो हमें इसे 8 से 12 के बीच में ही लेते हैं और डेफिनेटली हमें इसके लिए 20 से 30 मिनट का वक्त अमूमन दिया जाता है। कई बार यह वक्त कम होके 15 मिनट तक भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन की वहां पर स्टूडेंट्स की संख्या क्या है और टॉपिक जो प्रोवाइड किया गया है वो उनको किस तरीके का प्रोवाइड किया गया है। ये तो हुई बात एक ग्रुप डिस्कशन के स्ट्रक्चर की, मगर दरअसल किसी व्यक्ति में ऐसे क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, ऐसी क्या चीजें हैं जो हर स्टूडेंट के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए ताकि वो ग्रुप डिस्कशन को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके, यानी अपने व्यक्तित्व को सही तरीके से प्रस्तुत कर सके, उचित तरीके से प्रस्तुत कर सके। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ग्रुप डिस्कशन को लेके, हाँ एक बात दोस्तों, ग्रुप डिस्कशन को लेके एक बहुत बड़ा मिथ है कि जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं या बहुत डोमिनेटिंग तरीके से बोलते हैं वही ग्रुप डिस्कशन को विन करते हैं। ये वाकई एक मिथ है दोस्तों। आप इस चीज को उल्टे तरीके से सोचिए कि आप किसी एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं और आपकी कंपनी में कोई सिचुएशन क्रिएट हुई है और जिसके लिए आपको आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग करना है और उन सबको मिलकर उस सिचुएशन के सॉल्यूशन तक पहुंचना है। क्या आप ये प्रेफर करेंगे कि आपकी कंपनी की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसमें ऐसे लोग बैठें जो अपनी बात मनवाने पर उतारू रहें, या ऐसे लोग बैठें जो अपनी बात तो सही तरीके से रखें ही मगर दूसरे के सही बिंदुओं को सुने और उन्हें अप्रिशिएट करने के गट्स भी रखें? दोस्तों अगर ये चीजें होती हैं तो हम एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ग्रो करते हैं। शुरुआत जैसे कि हम जानते हैं ग्रुप डिस्कशन की पैनलिस्ट के द्वारा एक टॉपिक दिया जाता है। टॉपिक किसी भी विषय का हो सकता है, वो राजनीति हो सकता है, वो स्पोर्ट्स हो सकता है, वो साइंस हो सकता है, वो ट्रेड एंड कॉमर्स हो सकता है, इंडस्ट्री हो सकता है, टेक्नोलॉजी हो सकता है, एमएनसीज हो सकता है, स्टेट पर बेस्ड हो सकता है, कंट्री पर बेस्ड हो सकता है, पूरे ग्लोब के बारे में बात कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पे हम बात कर सकते हैं और ये वाकई आप नहीं जानते कि जो व्यक्ति आपका इंटरव्यू लेने आ रहा है या जो ग्रुप डिस्कशन के लिए जो व्यक्ति आ रहा है वो आपको कौन सा टॉपिक देगा। तो यहाँ पर हम अगर बात करें कि टॉपिक्स गिवन बाय पैनलिस्ट अगर दिए जाते हैं टॉपिक जिस तरीके से, तो हमें एक चीज बहुत स्पष्ट रखें कि जीडी की तैयारी एक प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि आपके इंटरव्यू की डेट फाइनल हो गई उसके बाद आपने ग्रुप डिस्कशन की तैयारी करना शुरू करी। जीडी की तैयारी एक प्रक्रिया है जो लंबे समय तक चलती रहती है। हर उस समय जीडी की प्रक्रिया चालू रहती है जब आप अपना टीवी देख रहे हो, जब आप अपना रेडियो सुन रहे हो, जब आप अखबार पढ़ रहे हो, जब आप किसी मैगजीन को पढ़ रहे हो, जब आप किसी बंदे से बात कर रहे हो, जब आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो, जब आप किसी अच्छे स्पीकर का लेक्चर सुन रहे हो या आप इंटरनेट पर कोई टेड टॉक सुन रहे हो। हर वो शब्द जो आपको कोई न कोई इंफॉर्मेशन देता है, मित्रों यकीन जानिए किसी न किसी तरीके से ग्रुप डिस्कशन में आपके लिए वाकई काम का साबित हो सकता है। तो ये बात तो हुई छोटी सी, हमने टॉपिक्स के बारे में बात की। इसके बाद में प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। दरअसल हमें बोलना क्या है मित्रों, मैंने कहीं पर पढ़ा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट से पूछा गया कि अगर आपको 1 घंटा बोलना है तो आप कितनी तैयारी करेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं जरा भी तैयार नहीं करूंगा। फिर उनसे पूछा गया कि अगर आपको 2 मिनट बोलना है तो आप कितनी तैयारी करेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत सारी तैयारी करूंगा क्योंकि वही 2 मिनट मेरे पास हैं जिसमें मुझे अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। मित्रों यही एक चीज होती है कि उस 15 से 20 मिनट के टाइम में जिसमें 10 से 12 या 15 लोग तक होंगे, ऑन एन एवरेज अगर अपन एक व्यक्ति का टाइम निकालें तो वो 1 से 1.5 मिनट के आसपास निकल के आता है। उस 1 से 1.5 मिनट के अंदर आपको राइट फ्रॉम द KG1 टू आज तक, आज की पढ़ाई तक, आपकी इंजीनियरिंग हो, मैनेजमेंट हो, फार्मेसी हो या कोई और भी सब्जेक्ट हो, जो इन 15-20 सालों में आपने सीखा है वो सारी चीजें आपको उस 1.5 से 2 मिनट के अंदर परफॉर्म करनी है। और दोस्तों दिस इज व्हाट इज द मेन पॉइंट जहां आप अपने आप को साबित करने जाते हो। मगर दोस्तों अगर आपका तरीका सही है, आपने उचित तरीके से तैयारी की है, तो यकीन जानिए आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम प्लानिंग एंड प्रिपरेशन की बात करते हैं, प्लानिंग जरूर आप जीडी के जस्ट पहले कर सकते हैं, मगर प्रिपरेशन तो एक ऑन गोइंग प्रोसीजर है। इसमें आपका सब्जेक्ट, जो कोर सब्जेक्ट आप जो पढ़ते हैं उसकी जानकारी होना, उसके अलावा आपके आसपास के बारे में सारी जानकारी होना, ये सब जब मित्रों हमें पता होता है, हम निश्चित रूप से हमारे पास नॉलेज होता है। मैंने कहीं सुना था कि नॉलेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्फिडेंस। अगर आप में नॉलेज है तभी आप में कॉन्फिडेंस होगा, मगर ये कोई जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति जिसमें नॉलेज है उसमें कॉन्फिडेंस होगा ही। ये एक छोटा सा पर्सनालिटी का एक अलग फैक्टर है जिसके बारे में भी हम बात करेंगे। देन अगली चीज आ रही दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल्स। जब कम्युनिकेशन स्किल्स की हम बात करते हैं तो बात करते हैं पावर ऑफ स्पीच की। हम अपनी बात किस तरीके से फोरम पे रख पाते हैं ये बहुत जरूरी है। नो मैटर आपको सही ज्ञान है या नहीं है, आपके पास सही नॉलेज तो है, मगर क्या आप उसे सही तरीके से रख सकते हैं? क्या आप एक अनवांटेड डर से तो नहीं जूझ रहे
कई बार मैंने ऐसा महसूस किया है ग्रुप डिस्कशंस के दौरान कि स्टूडेंट्स, उन्हें बहुत सारा नॉलेज है, बहुत सारी चीजें पता है, पर एक अनवांटेड फियर, लोगों के सामने बोलने का फियर, पब्लिक स्पीकिंग का फियर, वो फियर उनको वहां खा जाता है और वो अपनी बात को प्रेजेंट नहीं कर पाते। मित्रों, इसके लिए कोशिश ये रहे कि आप अपने आप को प्रिपेयर करते रहें, टाइम टू टाइम प्रिपेयर करते रहें, लोगों के सामने कम्युनिकेट करते रहें, अपनी बात को बहुत बेहतर तरीके से बोलते रहें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों। इसके बाद आया आपका प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन स्किल का ही हिस्सा माना जाता है कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर हम बात करें ग्रुप डिस्कशन से सिलसिले में। तो आप ग्रुप डिस्कशन में हैं तो उस दौरान आपका ड्रेसअप क्या है, प्लस आप उस सब्जेक्ट को लेकर कैसा महसूस करते हैं। और दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जो बात आपके मस्तिष्क के अंदर है, हर बार जरूरी नहीं होता कि उस भाव को, उस एक्सप्रेशंस को चेहरे पर ही लाया जाए। आप किसी को महसूस क्यों होने देते हैं कि आपके अंदर क्या विचार चल रहे हैं। अगर ये स्किल आप अपने अंदर डाल लेते हैं तो निश्चित रूप से जो आपके साथी लोग जो हैं, आपके जो को स्पीकर्स हैं उस पूरे ग्रुप डिस्कशन के दौरान, वो कहीं ना कहीं से महसूस करेंगे कि हाँ, ये व्यक्ति वाकई बिल्कुल फ्लैट सा नजर आ रहा है या हैप्पी नजर आ रहा है, और मे बी आपके माइंड के अंदर कुछ चैलेंज हो उस चीज को लेके। सेकेंड चीज, आपकी बॉडी लैंग्वेज। मित्रों, ये एक ऐसी चीज है जो बड़े मायने रखती है अगर आप ग्रुप डिस्कशन या पर्सनल इंटरव्यू के दौरान होते हैं। तो एक बॉडी लैंग्वेज की स्पेशल सीडी बियॉन्ड इमेजिन लॉन्च की है, उसमें आप इसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। और रही बात पर्सनल अपीयरेंस की, माइंड योरसेल्फ की, आपके बाल कैसे कटे हुए हैं, आप प्रॉपरली, अगर आप लड़के हैं प्रॉपरली शेव्ड है या नहीं है, अगर आपका ड्रेसअप कैसा है, आप फॉर्मल्स में हैं या नहीं है, आपके शूज प्रॉपर हैं या नहीं, क्या वो शूज प्रॉपरली पॉलिश किए हुए हैं या नहीं, आपके जो ड्रेसअप जो आपने धारण किया हुआ, जो पहना हुआ है, वो प्रॉपरली आयरन है या नहीं है। और इन सब के बाद दो बहुत मुख्य चीजें आती है, बीइंग काम एंड कूल। अपने आप को आप शांत कैसे रखे हुए हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़ा मिथ और आपको बताऊं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स से सोचते हैं कि अगर किसी ने ग्रुप डिस्कशन शुरू कर दिया है तो उसने बाजी मार ली। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति उस टॉपिक को सीधे फैच करके सीधे बोलना शुरू कर दे, नो मैटर, मगर आप थोड़ा सा टाइम लेके अगर उस टॉपिक को अपने हाथ में ले लेते हैं, उस टॉपिक की लगाम अपने हाथ में लेने की कोशिश करने लगते हैं, और हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि ये इस प्रक्रिया के दौरान आपको अपनी विनम्रता, आपको अपनी कामनेस, आपको अपनी कूलनेस का बड़ा ख्याल रखना है, आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज का बड़ा ख्याल रखना है। अपने आप को प्रेजेंट करने के दौरान आप बहुत ही शिष्ट या बहुत ही डिग्निफाइड तरीके से अपनी बात को वहां रखेंगे। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिए। और ये भी एक मिथ है कि आप बहुत सारा जब बोलेंगे और जब हावी हो जाएंगे किसी के ऊपर तो आपके जीडी क्वालिफाई करने के चांसेस होते हैं। मेरा ये मानना है कि ये भी एक मिथ है, बिकॉज मैं ये मानता हूं कि ज्यादा बोलने से अच्छा होता है फैक्ट्स और फिगर के साथ में बात करना। अगर आपका कंटेंट स्ट्रांग है मित्रों, तो जो आप बात बोल रहे हैं उसके लिए आपको एक लाइन ही पर्याप्त होगी, उसके लिए आपको 10 लाइन बोलने की जरूरत नहीं है। और अगर आपके पास कंटेंट प्रॉपर है तो आपके पास में आपका मैटर प्रॉपर होगा। अगर मैटर प्रॉपर है तो आप अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे, आपको विश्वास लगेगा अपने आप के अंदर। दोस्तों, मेरा ये मानना है और ये मैंने महसूस भी किया है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में एचआर से मिलने का मौका कई बार मिला, और काफी सारे एमएनसीज और इंटरनेशनल रेप्यूट के ऑर्गेनाइजेशंस के जो एचआर थे, ये बात सारे स्टूडेंट्स को इस सीडी के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जीडी जितना बोलने के बारे में है उतना ही या उससे ज्यादा सुनने के बारे में है, कि आप अपने साथियों को सुनते कैसे हैं, कितने अच्छे तरीके से आप उनकी बातों को सुनते हैं, और उसके बाद आप अपना एनालिटिकल व्यू किस तरीके से रखते हैं, किस तरीके से आप उस चीज को एनालाइज करते हैं, आपका लॉजिकल पावर क्या है, आप कितने लॉजिक के साथ अपनी बात को रखते हैं। और मित्रों, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे रेटिसेंट मेंबर्स होते हैं जो कई बार जीडी में बोल नहीं पाते हैं। सवाल उठता है कि क्या आप उसमें अपना एक ह्यूमन फ्लेवर भी दे रहे हैं, आप अपना कॉपरेशन दिखा के, आप बिहेवियर को शो करते हुए। दोस्तों, डूज एंड डोंट्स की लिस्ट तो आप इंटरनेट पे एक बार टाइप करेंगे तो ढेर का ढेर निकल आएगा, मगर ये बेसिक स्किल्स की अगर अपन बातें करते हैं तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, और अगर ये हैं तो निश्चित रूप से। इसके अलावा एक बात खास और है कि ग्रुप डिस्कशन हमें इनिशिएट करता है, हमें स्टिमुलेट करता है कि हम एक नए तरीके से चीजों को सोचें। देखो मित्रों, एक बात होता है कि आपके सामने एक ही टॉपिक के ऊपर 5 से 10 लोग अपने अपने विचार रख रहे हैं, तो कई बार वाकई आपका मन अंदर से बोलेगा कि हाँ, ये पर्टिकुलर बंदा जो बोल रहा है इसका तरीका बहुत सही है। आप उस बात को तुरंत अडॉप्ट कीजिए और उसे अपने शब्दों में डाल के, अपने विचारों के साथ, अपने एक्सप्रेशन के साथ
एक्सपेंड करते हुए, अपने नॉलेज को उसमें मिक्स एंड मर्ज करते हुए अपनी बात को प्रस्तुत करिए। और जब आप ये करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे, बिलीव मी, आपका नाम उन लोगों की लिस्ट में होगा जो शायद सिलेक्ट हो गए थे। उसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स और भी होते हैं दोस्तों। अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, जीडी के दौरान आपको कई बार ऐसा मौका मिलेगा आपके इंस्टीट्यूशन में, जहां भी कहीं है वहां आपको मॉक ग्रुप डिस्कशंस करने को मिलेंगे। आप इस चीज का ध्यान रखिए कि आप बड़ी गंभीरता के साथ उस मॉक इंटरव्यू को दें या मॉक ग्रुप डिस्कशन को दें। मैं ये जानता हूं कि जब मॉक होता है तो हमें पता है कि ये मॉक है, सब कुछ यह नकली है, मगर दोस्तों वहां आप असली हो, आपका व्यक्तित्व असली है, आपको जो टॉपिक दिया गया है वो असली है, और आपको जो मौका मिल रहा है वो असली है। अगर आप इन सब चीजों का सही इस्तेमाल कर लेंगे तो आप यकीनन अपने आप के लिए एक अच्छी तैयारी का प्लेटफॉर्म तैयार कर लेंगे। इसके बाद बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो आपकी लीडरशिप क्वालिटी को दिखाने का काम करती हैं। अगर एक रेटिसेंट मेंबर है, उस डिस्कशन के अंदर जरा भी नहीं बोल रहा है, और आप देखते हैं कि 2 से 4 लोग ऐसे हैं जो बहुत हावी हो रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो ठीक ठाक सा बोल रहे हैं, मगर 1-2 लोग हैं जो बिल्कुल शायद कम बोल रहे हैं या बोल नहीं पा रहे हैं, आप दीजिए ना उन्हें मौका। व्हाई डोंट यू गिव इट? ये अवसर आप दीजिए, और यहाँ पर आप एक चीज फील करेंगे कि आप कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे, और दिस इज द राइट टाइम जब आप एक मौका एक दूसरे व्यक्ति को देंगे। और निश्चित रूप से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है आपकी लीडरशिप की। ऐसे ही तो वो अवसर होते हैं जहां पर आपकी लीडरशिप क्रिस्टलाइज हो जाती है और एक बहुत अच्छा चांस मिलता है आपको अपने आप को एक्सपोज करने का। मित्रों, एक चीज और का बहुत ध्यान रखेंगे कि लैंग्वेज स्किल्स बड़े मायने रखती है। लैंग्वेज स्किल्स में आप जिस भी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, अमूमन अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जिसमें आप बोलेंगे। कई जगहों पर हिंदी भी बीच बीच में स्टूडेंट्स इस्तेमाल कर लेते हैं, खासकर हम मध्य प्रदेश या कुछ हिंदी भाषी प्रदेशों की अगर बात करें तो। मगर मेरा ये मानना है कि आपको इंग्लिश का इस्तेमाल कोशिश करें कि 100% हो तो बहुत अच्छा है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये सीडी हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन्स में लॉन्च की हुई है। हिंदी में इसलिए कि बहुत सारे ऐसे हजारों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें सही चीज सही तरीके से नहीं पहुंच पाती, एंड दिस इज द मीडियम जहां उन्हें सारे पॉइंट्स हिंदी में हम नट शेल में प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं, ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज हैं जिनके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है मित्रों, दैट्स कॉल्ड पीपल्स हैंडलिंग स्किल्स। आप लोगों को कैसे हैंडल करते हैं। दोस्तों, एक किताब है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, डेल कार्नेगी इसके ऑथर हैं। अगर कभी मौका मिले मित्रों जीवन में पढ़ने का तो इस किताब को आप जरूर पढ़िएगा। आप महसूस करेंगे कि लोगों को हैंडल करना अगर आपने सीख लिया तो आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल चीजें सीख ली। एंड ग्रुप डिस्कशन वो आपका पहला फ्रंट है जहां आपको ये अवसर मिल रहा है कि आपको लोगों को हैंडल करने का मौका मिल रहा है, और ये अपने आप के अंदर की एक बहुत ही पर्सनल क्वालिटी है। मित्रों, अगर आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो उसे बहुत अच्छा लगता है, वो उसे पसंद करता है। सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि ग्रुप डिस्कशन में अप्रिशिएशन का क्या ताल्लुक है, वो तो आपका कॉम्पिटिटर है। मगर मित्रों, जब भी किसी को आप अप्रिशिएट करते हैं, ये आपकी पर्सनालिटी का, आपकी स्किल का एक हिस्सा होता है। और डेफिनेटली नो डाउट आप टेक ओवर कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप उसकी बात को इंटरप्ट करके ही एंटर करें, बल्कि आप उसे अप्रिशिएट करके भी उसे इंटरप्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक और बहुत खास बिंदु है टीम वर्क। दोस्तों, आप जब समूह में होते हैं तो आप किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, आपका बिहेवियर किस तरीके से होता है, आपका ग्रुप बिहेवियर पैटर्न क्या है। मित्रों, हम KG1 से लेके आज तक जहां तक भी पढ़े हैं, जो डिग्री या मास्टर हम लोगों ने हासिल किया है, उस पूरे प्रोसीजर के दौरान अगर हम इस बात को देखेंगे तो हमने लाइफ स्किल्स के ऐसे बहुत सारे फीचर्स कहीं न कहीं महसूस तो किए, मगर व्यक्तिगत तौर पर डिपेंड करता है कि हमने उसे कितना एडॉप्ट किया है, हमने उसे कितना एक्सेप्ट किया है, हमने उसे कितना अपने आप के अंदर अधिग्रहण किया है, कितना उसे ले लिया है। उसके बाद एक और बहुत खास बिंदु है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। थोड़ा सा स्लाइड में मैंने आपसे शुरुआत में बात की थी, आपका जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस। आपका सामान्य ज्ञान कैसा है, क्या जानकारी है आपको विज्ञान के विषय में, क्या जानकारी है आपको राष्ट्रीय स्तर की घटनाओं के बारे में, क्या जानकारी है आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घटनाओं के बारे में, क्या आपको पता है कि वर्तमान में आपके आसपास में राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद की कौन कौन सी प्रतियोगिताएं संपन्न हो रही, क्या आपको पता है कि अभी वर्तमान में आर्थिक स्थिति क्या है। हो सकता है कि आप टेक्निकल स्टूडेंट हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांचेस से बिलोंग करते हो, तो आपको लगे कि यार पॉलिटिक्स से या इकोनॉमिक्स से मेरा क्या रिलेशन है। मित्रों, अब हर अगले स्टेप पे जब आप बढ़ोगे, आपका हर चीज से रिलेशन है, और ये रिलेशन आपको वक्त जरूरत पे प्रूव करना पड़ेगा।
मैं आपसे ये नहीं कर रहा हूँ कि आप कॉमर्स को लेके या इकोनॉमिक्स की लेके किताबें पढ़ना शुरू कर दी, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। मगर आपके आजू बाजू जितनी चीजें घटित हो रही हैं, आप इसे कितना चौकन्ना होकर देखते हैं, आप इसे कितना चौकन्ना होकर भांप लेते हैं, जितना आप अवेयर हैं। आपको क्या पता है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स में क्या हो रहा है, आपको क्या पता है कि विश्व में कहाँ कहाँ बड़े बड़े टेक्नोलॉजिकल फेयर्स लगते हैं, आपको क्या पता है कि एमएनसीज की सिचुएशंस क्या है, क्या आप जानते हैं कि कौन सी एमएनसी क्या करती है। एटलीस्ट आप टॉप 10 के बारे में तो जान ही सकते हैं। और इन सब चीज़ों के बाद अगर आप बात करें सोशल चीज़ों के बारे में, अगर हम फेसबुक या व्हाट्सएप जैसे टॉपिक्स के बारे में बात करें, तो आप टेक्निकली और नॉन टेक्निकली, सोशली और इकोनॉमिकली, क्या इन सारे एस्पेक्ट्स में आप उसे लॉजिकली डिस्कस करने की स्थिति में हैं? हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग व्हाट्सएप या फेसबुक जैसी सोशल साइट्स का इस्तेमाल करते हैं या इन डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, मगर सवाल इस बात का उठता है कि क्या हम उनके बाकी एस्पेक्ट्स के बारे में जानते हैं? उसके बारे में भी बात करना हमें आना जरूरी है। नाउ मित्रों, जनरल नॉलेज के बाद फिर और कुछ पॉइंट्स ऐसे आते हैं जिसके बारे में आपसे बात की जाना बहुत जरूरी है। अगर हम इसे मोटा मोटा ये मान लें कि हमें क्या करना चाहिए ग्रुप डिस्कशन के दौरान, सबसे पहली चीज कि आप किसी भी टॉपिक के साथ जस्टिस करें, आप प्रिसाइज बातें करें टॉपिक के बारे में। आपकी जितनी इन्फॉर्मेशन हैं उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स अपने आप में फटाफट मेंटली कलेक्ट कर लें। पीस ऑफ पेपर पे अगर आप लिख सकते हैं उसे तो वहां लिख लें, अगर अलाउड है उस सेशन में। तो यूजुअली आपको कुछ मिनटों का टाइम दिया जाता है ग्रुप डिस्कशन के पहले, जिसमें आप उन की पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं। कई बार ऐसा अवसर नहीं भी मिलता है, तो आप दोनों स्थिति में अपने आप को तैयार रखें। आप अपनी पंच लाइन्स, आप अपने की पॉइंट्स हमेशा तैयार करके रखें। और मित्रों, एक बात बताना चाहता हूं कि आप अपने आप को सहज रखें। आप इंग्लिश में बोले या हिंदी में, अमूमन ये इंग्लिश में ही होंगे, मगर आप सहज भाषा का प्रयोग करें। बहुत सारी टफ लैंग्वेज को यूज करने की कोशिश नहीं करें, अदरवाइज निश्चित रूप से आप ही डिफिकल्टी में आने वाले। अगर आपकी कही हुई बात सामने वाले को बहुत आसानी से समझ में आती है तो आपका प्रभाव बहुत अच्छे से पड़ेगा। और साथ ही ये भी बहुत जरूरी है कि आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स को भी बहुत ही एक्टिवली और बहुत ही केयरफुली सुने। मित्रों, अगर आप सारे पार्टिसिपेंट्स को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और साथ ही साथ आप उनके की पॉइंट्स को नोट भी करते जा रहे हैं, तो आपके लिए दोनों चीजें आसान होंगी। आपको पता होगा कि आपको किसके साथ सहमत होना है, किससे एग्री करना है और किस दूसरे पार्टिसिपेंट को काउंटरएक्ट करना है, उसको हमें अपोज करना है। उसके बाद दो तीन चीजें छोटी छोटी सी हैं मगर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत एक्यूरेट स्टेटमेंट्स दें। आप जो पॉइंट बोलें वो क्लोज एंडेड हों, यानी ऐसे कोई पॉइंट कोशिश करें कि आप ना बोलें जिस पॉइंट को लेकर दूसरा पार्टिसिपेंट आपकी बात को काट सके या उस पर आपसे डिस्कशन उस तरीके से कर सके। कोशिश ये रहे कि हम क्लोज एंडेड पॉइंट्स के बारे में बात करें। उसके बाद में दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो एक मैग्नेट क्रिएट करती है आपकी बात के अंदर, कि आप जो भी कुछ बोलते हैं वो एक बहुत ही लॉजिकल फ्लो में हो और वो वैलिडेट करते हुए बोले। मतलब जो बात आप कह रहे हैं वो तर्क संगत हो, वो फैक्ट फिगर से सपोर्टेड हो। अगर कोई पॉइंट आपने शामिल किया है और वो फैक्ट और फिगर से सपोर्टेड है तो निश्चित रूप से जो दूसरे पार्टिसिपेंट्स हैं उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे। और जब कभी आप ऐसा करेंगे तो आप जानते हैं कि जो आपका जो टास्क लेने वाला है, जो आपकी जो अथॉरिटी है, जो आपके जीडी को सुन रही है इस समय, वो आपसे डेफिनेटली इंप्रेस हो जाएंगी। फिर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके व्यक्तित्व का एक अभिन्न अंग है कि आप अपनी आवाज के वॉल्यूम को, उसकी पिच को और उसकी टोन को, तो सब बहुत सारे टोन, टेक्सचर, पिच, वॉइस थ्रो, डिक्शन, बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमारी आवाज का हिस्सा होते हैं और हमारे प्रभाव को किसी भी व्यक्ति के सामने जब हम बोलते हैं तो उसका टोटल इम्पैक्ट उसके दिमाग पे, उसकी सोच पे, उसके कानों पे डालते हैं। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखें। कई लोग ऐसे अमूमन होते हैं कि जो नॉर्मली ही बहुत तेज आवाज में बोलते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो नॉर्मली बहुत सॉफ्ट आवाज में बोलते हैं। आप खुद जज करें कि उस सिचुएशन में, उस माहौल में आपकी आवाज की वॉल्यूम को, उसकी पिच को और उसके टोन को कैसा रखने की जरूरत है। आप उसे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने आप को चेंज करें, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप सॉफ्ट स्पोकन हैं तो आप हमेशा लाउड, नो, इट इज नॉट लाइक दैट। बट अगर आप अपनी बात किसी के सामने रख रहे हैं तो इट शुड गो विद मैजिक। एंड अगर आपने वॉल्यूम, पिच और टोन पे कंट्रोल किया, ये डेफिनेटली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। और मैं ये भी कहूंगा कि थोड़ा सा आपको कंसिडरेट होना चाहिए दूसरों की फीलिंग्स को लेते हुए। मेरा ताल्लुक ये है कि जब आप किसी दूसरे स्पीकर को सुन रहे हैं या दूसरे पार्टिसिपेंट को सुन रहे हैं तो आई मीन बी जस्ट, आप केवल लॉजिकल, केवल हावी होने का प्रयास ना करें। लेट अदर स्पीक, उसको सुने, उसकी बात को ध्यान दें। बिकॉज कल को जब आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे
और वहां आप किसी एक कोर ग्रुप मीटिंग में होंगे जहां किसी खास पॉइंट के ऊपर चर्चा की जा रही होगी, खास टास्क के बारे में बात की जा रही होगी, तो ये सारे पॉइंट्स आपके बहुत जम के काम में आने वाले, इस बात का आपको यकीन करना होगा। इसके बाद पे फिर एक और पॉइंट है कि आप बीच बीच में गाहे बगाहे आप इस बात की कोशिश करते रहें कि आपको टर्न मिले, और टर्न बहुत हेल्दीली आप अपना टर्न लीजिए और अपनी बात को कहने की कोशिश करिए। और पूरे डिस्कशन के दौरान आप कोशिश करिए कि आप एक्टिव हों और डायनामिकली आप अपनी बात को रख भी रहे हो और डायनामिकली आप दूसरों की बात को सुन भी रहे हो। अगर आप अपनी बात को जितने अच्छे से रखते हैं उतने अच्छे से दूसरे की चीजों को सुनते भी हैं, तो ये भी एक ऐसा पॉइंट है मित्रों जो आपके ग्रुप डिस्कशन के जो टास्क मैनेजर या जो ग्रुप डिस्कशन लेने वाले होंगे उनके सामने, या जो एचआर हैं उनके सामने एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालेंगे। और डेफिनेटली जब भी आप बात करते हैं थोड़ा सा सेल्फ एश्योरेंस और बहुत सारे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात को बोलें। अगर आप अपनी बात को विश्वास के साथ कहते हैं तो उस बात का महत्व, उस बात का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और डेफिनेटली ये प्रभाव न केवल उस ग्रुप डिस्कशन लेने वाले के ऊपर बल्कि उन सारे पार्टिसिपेंट्स पर भी पड़ता है जो उस चीज को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। अब अगर इन सारे पॉइंट्स को उल्टा करके बोलें और ये देखें कि हमें क्या नहीं करना है, तो प्लीज इंटरव्यू में शर्माए नहीं, झिझके नहीं, नर्वस ना हो या अपने आप को आइसोलेटेड फील ना करें। और मित्रों इसका एक ही इलाज है, अगर आप लगातार प्रयास करते रहे हो, लगातार कोशिश करते रहे हो, आपने प्रैक्टिस करी है 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल भर, आप अपने आप कंफर्टेबल होने लग जाओगे। दोस्तों आप हर बार जब एक मॉक इंटरव्यू में प्रयास करते हो, हर बार आप जब अपने पीयर ग्रुप में बैठ के किसी टॉपिक पे कम्युनिकेट कर रहे होते हो, तो हर उस बार के बाद जो अगला चांस मिलता है आपको, आप थोड़ा सा बेहतर कर रहे होते हो। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने आज तैयारी की है और कल आप गए और आपका परफॉर्मेंस 100% हो गया। एवरीडे स्टेप बाय स्टेप आप एक एक चीज को इम्प्रूव करना शुरू कर दें। इसके बाद दोस्तों अगर आप किसी को इंटरप्ट कर रहे हैं तो हम्बली आप कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंटेटिव वे में नहीं करें, प्रॉपरली इस चीज का ध्यान में रखते हुए कि आप अपनी और जो दूसरे पार्टिसिपेंट्स हैं उनके रिस्पेक्ट का भी बहुत प्रॉपर सा ख्याल रखते हुए आप अपनी बात को कह रहे हैं। सेकेंड चीज, आप अपनी बातों को सपोर्ट करें बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ में। केवल आप थंब रूल्स पे बात मत करिए, केवल आप प्रिंसिपल्स की बात मत करिए, आप एग्जाम्पल सपोर्ट करिए। जब आप किसी भी पॉइंट को एग्जाम्पल से सपोर्ट करते हैं तो आप हर बार साबित करते हैं कि आप कितने लॉजिकल हैं, आप अपना लॉजिकल एस्पेक्ट प्रूफ कर रहे होते हैं। देन इसके बाद में आप पूरे डिस्कशन के दौरान कोशिश करें कि कई बार ऐसा होता है कि हमने देखा कि कोई पार्टिसिपेंट है जिसने कुछ कम्युनिकेट किया और शायद वो हास्यास्पद था, उस पर हंसी आ सकती थी, पर आपको यहाँ अपने आप को कंट्रोल करना भी सीखना होगा। ऐसा ना हो कि उन्होंने कोई ऐसी बात बोली जिसपे वाकई हंसी आ सकती थी मगर आप खिलखिला के हंस पड़े। नो, आपको किसी दूसरे का फन करने के लिए, दूसरे का मजाक उड़ाने का डिस्कशन के दौरान कोई हक नहीं होता। देन उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप अपने आप को प्रॉपरली एंगेज रखें। अगर दूसरे दो स्पीकर भी बात कर रहे हैं उस समय या पार्टिसिपेंट्स बात कर रहे हैं तो भी आप उन चीजों को बहुत ध्यान से सुन रहे हो ताकि आप उनके बीच के लॉजिक्स को कैच कर सकें। और जब आप खुद महसूस करेंगे, जब आप दूसरों की बातों को ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपकी बात भी ध्यान से सुनी जाएगी। उसके अलावा एक और खास बिंदु, प्लीज डू नॉट स्पीक। आप कृपया किसी भी तरह का कोई इररिलेवेंट पॉइंट ना रखें। एक ही पॉइंट को बार बार अलग अलग टोन, टेक्सचर, वॉइस के साथ में रखने की कोशिश ना करें, अदरवाइज उसका प्रभाव वाकई खराब हो जाता है। और हमेशा आप अपने ग्रुप में डिस्कशन करें। कई बार मैंने देखा है कि जो एग्जामिनर है या जो एचआर है उसको देख देख के लोग बोलना शुरू कर देते हैं। दिस इज ए ग्रुप डिस्कशन, ये ग्रुप डिस्कशन है और आपको इसमें अपने ग्रुप को ही कम्युनिकेट करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा बहुत आप इस बात का ध्यान रखें कि जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उस दौरान आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना करें तो बहुत ही बेहतर होगा। हालांकि ये एक आदत का हिस्सा होता है। जो हमारा लैंग्वेज का स्टेटस है, जो हमारे लैंग्वेज का लेवल है, वो अपने आप में एक फिक्स चीज है, ठीक है। कुछ खास पॉइंट्स जिनका हमें बहुत ध्यान रखना है मित्रों ग्रुप डिस्कशन के दौरान, कि आप असर्टिव रहें, अपनी बात को बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ में और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ दूसरों के सामने रखें। हाँ, दूसरों को हर्ट किए बगैर। ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक पेशेंट लिसनर बने, बहुत ध्यान से धैर्य के साथ दूसरे की बात को सुने। ऐसा ना हो कि जब वो अपनी बात कंप्लीट भी ना कर पाए और उसके बीच में ही फिर आप इंटरप्ट करने की बार बार कोशिश करें। सही भाषा यानी कि राइट लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। आपके जो शब्द हों वो प्रॉपर हों, आपके शब्द वो हों जो एक
इस फॉर्मल फोरम पे, जो ग्रुप डिस्कशन का फॉर्मल फोरम है, उस पे बोले जा सकने वाले शब्द हो, इस बात का आप बहुत ख्याल रखें। और एनालिटिकल रहें और फैक्ट ओरिएंटेड रहें, यानी कि जो मैंने आपसे बात बोली फैक्ट्स एंड फिगर वाली बात, उसका आपको बिल्कुल ख्याल रखना है अगर आप ये पॉइंट करते हैं तो। हाँ, अगर आपका क्रिटिसिज्म हो जाता है उस डिस्कशन के दौरान तो कृपया नाराज ना हो, कृपया इरिटेट ना हो, बल्कि हम्बली उन बातों को सुने और अपना काउंटर एक्ट करें। उनको ध्यान से सुनने के बाद में अपना लॉजिक उस चीज के लिए रखें। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत बढ़िया है, आपको बिल्कुल उस पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट करना चाहिए, उसे स्वीकार करना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि ग्रुप डिस्कशन को एक आर्ग्यूमेंट बनाने के बदले एक लॉजिक बनाएं, बहस ना करें, तर्क करें। क्योंकि मित्रों, मेरा ये मानना है कि बहस के पीछे जो होता है आपका ईगो होता है और तर्क के पीछे फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं। अगर आप इन चीजों का ध्यान रख पाते हो तो निश्चित रूप से आप एक चीज अपने प्रभाव को बनाए रखते हो। कई बार ऐसा पाया गया दोस्तों, एक बहुत खास बिंदु है, कई बार ऐसा पाया गया है कि कई लोग बहुत सारे डेटा पेश करने की कोशिश करते हैं जो कि इररिलेवेंट होते हैं या दे आर काइंड ऑफ ब्लफ्स, वो झूठे फेक डेटा होते हैं, जस्ट टू इम्प्रेस समवन। डेटा दे दिया कि इस ईयर में ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। फ्रेंड्स, एक बात का विश्वास रखिए कि जो एग्जामिनर है उसे इस बात का बहुत एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप शायद पहला, दूसरा, पांचवा, 10वां या 15वां जीडी दे रहे होंगे, मगर वो सैकड़ों जीडीज इस तरह के कंडक्ट करा चुका होगा। शायद उसी टॉपिक पे वो कई बार सुन चुका होगा और निश्चित ये मान के चलो कि आपसे उसे इस टॉपिक के बारे में बहुत ज्यादा मालूम है। तो कृपया मर्यादा में रहें और ब्लफ ना करें, मतलब झूठ ना बोलें उस डिस्कशन के दौरान। एक और पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो स्पीच है मित्रों, वो आपका एक बहुत पावरफुल टूल है, बहुत पावरफुल टूल है। आप इसका अगर सही इस्तेमाल करते हैं तो आप बहुत इम्पैक्ट के साथ अपनी बात को रखते हैं। मित्रों, उम्मीद है कि ग्रुप डिस्कशन के बारे में ये जो नटशेल में इस सीडी के थ्रू आपको जानकारियां दी गई, ये निश्चित रूप से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन और देंगी। और जानकारियों के लिए आप www.mahendrajoshi.com पर भी विजिट कर सकते हैं। और इसके अलावा द बियॉन्ड इमेजिनेशन के द्वारा जारी की गई इन सीरीज में और भी बहुत सारे टॉपिक्स जो इस टॉपिक से जुड़े हुए हैं के बारे में जानकारियां दी हुई है। इसी उम्मीद के साथ कि ये जो जानकारियां आपको इस सीडी के थ्रू प्रोवाइड की गई आपके लाभकारी होंगी, आपके जरूर बहुत काम आएंगी। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।